और वहीं भारत पाकिस्तान मैच के दौरान विवादित तस्वीर सामने आई है। पाकिस्तान बल्लेबाज ने आपत्तिजनक इशारा किया है। अर्धशतक जड़ने के बाद बल्लेबाज ने बंदूक का इशारा किया। पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने यह हरकत की है। तो देखिए किस तरह से इशारा किया गया है। और भारत पाकिस्तान मैच के दौरान ये विवादित तस्वीर और एक तरह से बंदूक का इशारा इसे समझा जाए। पाकिस्तान बल्लेबाज ने आपत्तिजनक इशारा किया है। अर्धशतक जड़ने के बाद बल्लेबाज ने बंदूक का इशारा किया तो पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने यह हरकत की है। तो ये मैदान है खेल का, लेकिन देखिए किस तरह की हरकत यहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कर रहे हैं, उससे इनकी सोच का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि खेल के मैदान में खेल स्पिरिट की जहां बात की जाती है वहां पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की ये हरकतें बता रही हैं कि वो कितने संजीदा है खेल को लेकर, मैच को लेकर, और क्या उनकी सोच है। यहाँ पर अर्धशतक के बाद जो इशारा किया गया है वो अपने आप में विवादित है। अगर आप इस इशारे को समझेंगे तो सीधे तौर पर गोली से उड़ाने का ये इशारा है। हालांकि कितनी बार पाकिस्तान मुंह की खा चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ जो लोग हैं उनकी सोच में कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है। खासतौर से क्रिकेट में भी अब हम ये देख रहे हैं, यानी कि जंग के मैदान में तो पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता ही है, लेकिन खेल के मैदान पर भी इस तरह के इशारे अगर करे जाएं तो आप समझिए कि क्या सोच यहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की हो सकती है। तो दो तस्वीर आप देख रहे हैं और यहाँ पर इनके इशारे देखकर समझा जा सकता है कि आखिर इनकी सोच, इनकी मंशा क्या कुछ है। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर आशीष सिन्हा जुड़ गए न्यूज़ रूम से, मेरे सहयोगी। आशीष, देखिए ये जो इशारा है अपने आप में विवादित है, क्योंकि आप पाकिस्तान की सोच को लेकर हमेशा बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बार फिर से साबित कर दिया है क्रिकेटर्स ने कि उनके अंदर भी खेल भावना बाद में है, पहले जो बदले लेने की भावना है और पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उनको प्रायोरिटी ज्यादा देते हुए यहाँ पर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। नहीं, ये सोच जो है वो जिहादी सोच है। इस सोच को, ये तस्वीर जब 1907 में पहली बार क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की गई, उस समय 3 मुल्क हुआ करते थे। ब्रिटेन था, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया था, और तीसरा जो मुल्क था वो था 3 उस समय मुल्क थे, एक दक्षिण अफ्रीका मुल्क हुआ करता था। 1907 में जब इसकी कल्पना की गई थी कि सभी राष्ट्र मिलकर एक साथ क्रिकेट को खेलेंगे, तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये तस्वीर जो है वो सामने निकल कर आएगी। 1979 का वो दौर था जब आईसीसी इसे बनाया गया और अलग अलग मुल्कों को जोड़ा गया, इसके दायरे को बड़ा किया गया। लेकिन शहजादा की इस तस्वीर को देखिए, 50 रन मारने के बाद ये गन शॉट की जो तस्वीर है, ये गन का जो एंगल है वो ये एंगल ये बताता है कि इनकी सोच में जिहाद भरा हुआ है, इनकी मानसिकता आतंकवाद की है। अमूनन इस तरह की तस्वीर मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट के इतिहास में किसी ने कभी इस तरह की तस्वीर देखी होगी। 50 रन बनाने के बाद खुशी मिलती है, हेलमेट निकाला जाता है, सेलिब्रेशन किया जाता है, लेकिन विरोधी टीम को गन के तौर पर यानी स्टेन गन दिखाकर यह सेलिब्रेशन ये क्रिकेट के इतिहास में पहली बार है। नाराजगी जताने का अपना तरीका होता है और वो भारतीय टीम से बेहतर पूरी दुनिया को ना कोई बतला सकता है, ना कोई दिखला सकता है, ना ही कोई समझा सकता है। हमने हैंडशेक विवाद, जो जिसे विवाद कहा जा रहा है, उसमें हम अपनी नाराजगी भी हमने दिखा दी। उसमें हमने ये भी बता दिया कि हम तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहते हैं खेल भावना से, तुम हमारे लिए एक टीम हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो पाकिस्तान के प्लेयर की तरफ से किया गया, इन तस्वीरों में उनकी जिहादी मानसिकता, जिहादी सोच की झलक महसूस होती है। अगर हम बात करें तो इंडियन फिल्म एसोसिएशन की तरफ से, वर्कर्स की तरफ से एक सीरीज ऑफ, अगर हम एक्स पर कहें तो उनकी तरफ से पोस्ट डाले गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई को इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाड़ी ने जिस तरह से स्टेन गन सेलिब्रेशन को दिखाया है, बीसीसीआई को इसमें दखल देना चाहिए और आईसीसी से पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की बात कहनी चाहिए। दूसरी अहम बात उन्होंने अपने ट्वीट्स में यह कही कि यह पाकिस्तान की मानसिकता को दर्शाता है। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि हम पाकिस्तान के किसी भी कलाकार के साथ ना फिल्म बना रहे हैं, ना ही किसी कलाकार को साइन कर रहे हैं। ये देश के प्रति हमारा समर्पण है। ऐसे में बीसीसीआई को आगे आना चाहिए और आईसीसी को पाकिस्तान के इस खिलाड़ी को लेकर एक कंप्लेन जो है, शिकायत जो है, वो करनी चाहिए। जी गीतू।
बिल्कुल और आशीष, लगता है कि अब इस मामले पर कार्रवाई होगी, क्योंकि वाकई ये जिस तरह से तस्वीर सामने आई है, कार्रवाई तो इस पर बनती है, क्योंकि ये क्रिकेट का मैदान है, जंग का मैदान नहीं है। और इस तरह की जो तस्वीर अगर सामने आती है तो इस पर आईसीसी को कार्रवाई करनी भी चाहिए। जाहिर तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और पाकिस्तान, मुझे लगता है कि पीसीबी पूरी जो टीम है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। और साथ ही इस खिलाड़ी पर जो साहिबजादा है, इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए कि अगले मैच पर ये ना खेले। इस पर मैच फीस का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। पीसीबी पर, पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाना चाहिए, क्योंकि दूसरे साइड का जो बैट्समैन था उसने भी आकर इसकी स्टेन गर्ल सेलिब्रेशन में इसका साथ दिया। तो ये पूरी टीम की सोच को दिखाता है, पूरी टीम की सोच को दर्शाता है। बहरहाल इंतजार करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पर तो भद पीट रही है, पाकिस्तान की इससे पहले भी भद पीट चुकी है, तो कोई नई बात नहीं है, वो भद पीट रही है। लेकिन बीसीसीआई की तरफ से क्या स्टेप लिए जाते हैं, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। जी बिल्कुल। और आशीष, देखिए, इससे पहले हमने देखा पीसीबी किस तरह से यहाँ पर बड़ी बड़ी दलीलें दे रहा था जब भारत और पाकिस्तान का पहले मैच हुआ था, और उस दौरान यहाँ पर भारतीय क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से हाथ नहीं मिलाया था और उसको लेकर बहुत विवाद बनाया गया था। आईसीसी से ये कहा गया था कि भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो क्या अब भी पीसीबी ऐसा ही करने के लिए कहेगा? नहीं, देखिए, आईसीसी को जो शिकायत की गई थी पीसीबी की तरफ से, वो शिकायत में मैच के एम्पायर की बात आई थी, एंट्री की बात आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि मैच के एम्पायर ने ये बात पाकिस्तान के कप्तान को कही थी जब टॉस हुआ था कि सूर्य कुमार यादव से आप हाथ ना मिलाएं। पीसीबी का यह कहना था अपनी शिकायत में कि यह जिम्मेदारी जो होती है वो मैनेजर की होती है, ना कि यहां पर एम्पायर की। और यही वजह है कि उन्होंने शिकायत की। उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि अगर ये एंट्री अगर रहते हैं पाइक्रॉफ्ट, तो हम मैच खेलेंगे भी नहीं और पाकिस्तान की टीम इस सीरीज से बाहर हो जाएगी। आईसीसी के पास ये मुकदमा गया और आईसीसी ने पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि आईसीसी का कोई नियम नहीं है ऐसा कि जिसमें टॉस होने के बाद या फिर मैच खत्म होने के बाद दोनों ही मुल्क के जो खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं। तो जानबूझकर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तरफ से इस हैंडशेक विवाद को जन्म दिया जा रहा था, जो औंधे मुंह जा गिरा और पाकिस्तान को ही झटका लगा। और कल के मैच में भी एंडी रॉयक्रॉफ्ट ही जो थे वो एम्पायर थे। बिल्कुल। और अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई इस क्रिकेटर के खिलाफ की जाती है, क्योंकि कार्रवाई बनती है, लेकिन अब सिर्फ इंतजार करना होगा। और ऐसे में फिलहाल एक तरह से इस तरह के खिलाड़ियों को तो यहाँ पर बैन लगा देना चाहिए, जिन्हें ये नहीं पता कि खेल स्पिरिट क्या होती है और मैदान में किस तरह से बिहेव करना है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।